रूहानी इश्क होता है जब जिस्म की प्यास नहीं होती, हवा का रंग नहीं होता, इश्क की जात नहीं होती। ये सच्ची प्रेम कहानी उस जमाने की है जब प्यार होता था तो हो जाता था। 1920 और 30 के बीच की बात है, यानी भारत की आजादी से पहले की प्रेम कहानी। पटना चौक के गुरहट्टा मोहल्ले में मुजरे के रानी के नाम से मशहूर एक तवायफ रहा करती थी। अपनी खूबसूरती और काम में माहिर होने की वजह से बेहद मशहूर थी। बड़े बड़े जमींदार और राजा उनके चाहने वाले थे। नाम था तन्नोबाई। इन्हीं राजाओं और जमींदारों के घर जब कोई शादी ब्याह या बड़ा समारोह होता तो बड़े ही शान और शौकत के साथ तन्नोबाई बुलाई जाती थी। उसी पटना चौक की कचौड़ी गली में रहते थे धरीक्षण तिवारी, वैष्णव, छोटे से मंदिर के पुजारी, सर्वमान्य पुरोहित, सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी। राग रागिनियों की काफी अच्छी समझ रखते थे, खुद भी बेहद सुरीले थे, बेहद सम्मानित व्यक्ति थे। राजाओं और जमींदारों के घर आना जाना था। एक बार शहर के दीवान मोहल्ले में एक रईस के बेटे की शादी में पुरोहित होकर वे गए। शादी के बाद जब मुजरा हुआ तो उन्होंने तन्नोबाई का जादू चलते देखा। तिवारी जी मुग्ध हो गए, आत्मविभोर होकर सुनते रहे। उन्हें इस बात का ख्याल भी नहीं था कि वे पुरोहित हैं, ब्राह्मण हैं और सामने एक तवायफ गा रही है। बहुत जज्ब किया अपने को, लेकिन फिर भी जब तन्नोबाई दाद की हकदार हुई तो वे सर हिलाकर दाद देते रहे, लेकिन जुबान बंद ही रही। सही जगह पर सिर को हिलते देख तन्नो की नजर उन पर टिक गई। उसने इस सीधे साधे ब्राह्मण पुजारी को पहली ही नजर में तोल डाला। फिर तो वो उनकी ओर मुड़कर बैठ गई। आलाप, तान, सरगम, मुर्की तन्नो ने चुन चुन कर तीर फेंके। तिवारी जी घायल होते चले गए, पर मुंह से आह या वाह नहीं निकला। हिलता हुआ सिर ही उनकी जुबान बन गया। इसके बाद तो ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि शहर के जिस मुजरे में तन्नो जाती, धरीक्षण तिवारी को खबर होती तो अपनी घोड़ी पर बैठकर पहुंच जाते। तन्नो अपने जौहरी को देख खिल जाती, उन्हें बड़े अदब से सलाम करती, साजिंदों से कहकर तिवारी जी को आगे बैठाती। इसके बाद तो ऐसा लगता मानो तन्नोबाई उन्हीं के लिए गा रही हो। दुआ सलाम से आगे तिवारी जी कभी कुछ न बोलते और न ही तन्नोबाई ने आगे बढ़ने की जरूरत की। करीब 20-25 मुजरों के बाद तन्नो ने एक बार हिम्मत करके तिवारी जी को पान पेश किया। तिवारी जी ने पान लेकर अपने माथे से लगाया और रुमाल में लपेटकर अपनी जेब में रख लिया। तन्नो मुस्कुराई, समझ गई तिवारी जी उसके हाथ का पान नहीं खा सकते, लेकिन उन्होंने पान का मान रखा है। इसी तरह कई महीने साल बीत गए। एक बार कचौड़ी गली के बड़े जमींदार बनवारी राजा के यहाँ से बुलावा आया। बेटे की शादी थी, 5 दिन की महफिल लगवाई थी। बनारस की मशहूर तवायफें बुलाई गई थी। तन्नो को भी बुलाया गया। उन्हें 1000 शुद्ध टकसाली चांदी के रुपयों की पेशगी भी दी गई। तन्नो जब महफिल में आई तो उनकी नजरें तिवारी जी को ढूंढने लगी। जब वे कहीं नजर नहीं आए तो उन्होंने अपने तबलिये से पूछा। तबलिये ने लोगों से दरियाफ्त करके बताया, बी साहिबा, पिछली पूर्णिमा की रात ही तिवारी जी का इंतकाल हो गया। तन्नो जहां थी वही पत्थर की मूर्ति की तरह हो गई। आंखों में आंसू थे। फिर थोड़ी देर में जब संभली तो रुपयों से भरी थैली लेकर वो जमींदार के पास पहुंची। कहा, मुआफ करिएगा जमींदार साहब, आज मैं गा नहीं सकूंगी। इस घटना के बाद तन्नोबाई कई दिन तक सदमे की हालत में रही। हमेशा गुलजार रहने वाला उनका कोठा वीरान हो गया। तन्नोबाई के तबलिये माता दीन के वंशज के मुताबिक तन्नोबाई अब दिन भर अपनी कोठरी में गुमसुम पड़ी रहती। कई बड़ी जगहों से उन्हें बुलावा आया, पेशगी की बड़ी रकम भी भिजवाई गई। सभी को ठुकरा दिया। उनके कारिंदे हैरत में थे कि बी साहिबा को हो क्या गया है। अब तो उनके भूखे मरने की नौबत आ गई थी। बहुत आरजू मिन्नत कर अपने बच्चों का वास्ता देकर उन्होंने तन्नोबाई को मनाया। तन्नोबाई की महफिल फिर से गुलजार तो हुई,
लेकिन चेहरे पर एक वीरानी चस्पा हो गई थी, आंखों में गहरी उदासी। सुनने वालों को तन्नूबाई की आवाज में एक नया दर्द, नई कशिश महसूस हुई। इसके बाद तन्नूबाई काफी दिनों तक जिंदा रही, लेकिन बाद में मुजरा करना छोड़ दिया। ज्यादा वक्त खुदा की इबादत में बीतने लगा। उनकी इंतकाल के बाद उनकी सारी जायदाद यतीम खाने और मदरसों को दे दी गई। उनकी कोई औलाद नहीं थी। उधर कई महीनों के बाद एक दिन धरीक्षण तिवारी की पत्नी उनके पोथी पत्रों को झाड़ पोंछ रही थी, तो उन्हें एक रुमाल में बंधा हुआ सूखा पान का बीड़ा मिला। तिवारी जी की पत्नी को आश्चर्य हुआ। तिवारी जी तो पान खाते ही नहीं थे, फिर ये पान क्यों था? वो समझ नहीं पाई थी।